हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता के गया था, शायद एग्जाम चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा, और मैं बता के गया था आपको एग्जाम्पल नंबर 4 तक हो गए थे शायद, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 करा के गया था मैं। तो ऐसा करिए, पांचवा एग्जाम्पल इसको रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। दो चार एग्जाम्पल और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उनको भले ही मत करना, एग्जाम में आते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको इसको पांचवे को छोड़ देना, ठीक है। छठवां बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट। छठवां क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है, छठवां एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 4 सेम थे, लेकिन छठवां थोड़ा सा और टिपिकल है। आपको दिया हुआ है 2 × 7 पावर एन, इसके बाद दिया हुआ है प्लस 3 × 5 पावर एन -5। आपको ये बताना है कि 24 से भाज्य है या नहीं। तो पहला जो सवाल था एग्जाम्पल नंबर 4, वो तो 4 से विभाजित की कहा था आपसे, इसमें किससे? 24 से। तो देखिए भाई, किस तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि कथन को हम पी एन ऑफ मान लेते हैं। ये 2 × 7 पावर एन प्लस 3 × 5 पावर एन -5, ठीक है ना। और आपसे कहा है कि ये 24 से भाज्य है या नहीं, 24 से भाज्य है या नहीं, ये पूछा आपसे। तो इसके बाद दूसरा स्टेप मैंने बताया था n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए देख लीजिए, n बराबर 1 के लिए तो 2 × 7 पावर 1 प्लस 3 × 5 पावर 1 -5, ये 24 से भाज्य है या नहीं, इसको चेक कर लीजिए। 2 × 7 प्लस 3 × 5 -5, 7 × 14 प्लस 5 15 -5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24, ठीक है ना। और ये 24 से भाज्य होता है, 24 से भाज्य है। आप लोग लिख सकते हैं, अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, ठीक है ना भाई। n बराबर 1 के लिए तो कथन सत्य हो गया। अब तीसरा जो स्टेप बताया था मैंने आप लोगों को, तीसरा बताया था कि दिए गए कथन को मान लेते हैं कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, ठीक है ना। ये हमने मान लिया कि दिया गया जो कथन है वो n बराबर किसके लिए? k के लिए सत्य है। तो p ऑफ k ये हो जाएगा तुम्हारा p ऑफ k 2 × 7 पावर k प्लस 3 × 5 पावर k -5। अभी जैसे हमने 4p मान लिया था, ऐसे इसको मान लिया था मैंने 24p बार विभाजित है, ठीक है ना। अभी ये चीज़ लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें समझा दी थी कि ये कैसे माना है, ठीक है। इसको हम कैसे मानते थे, मान लीजिए जैसे ये संख्या थी तुम्हारे 2 × 7 पावर k प्लस 3 × 5 पावर k -5, ये 24 से मैंने विभाजित मान ली कितनी बार? k बार। ये कंसेप्ट मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। तो इसको डायरेक्टली कैसे लिख देते हैं कि इधर इसका क्या कर देते हैं? वर्ग गुण। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब देखिए, लास्ट क्लास में भी मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, एक्सरसाइज में भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं। तो अब देखिए भाई, अगला जो है तुम्हारा चौथा स्टेप रह गया है, स्टेप नंबर 4। अब हम क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 4 में? तब हम सिद्ध करेंगे कि कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए, ठीक है ना, सत्य है या नहीं। तो p ऑफ k प्लस 1 ये हो जाएगा 2 × 7 पावर k प्लस 1 प्लस 3 × 5 पावर k प्लस 1 -5। और आपको ये सिद्ध करना है कि 24 से भाज्य है या नहीं, ठीक है ना, भाज्य है या नहीं, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। तो ये जो स्टेप होता है ये मेन होता है। तो देखिए भाई, इसमें LHS RHS तो लेंगे नहीं,
अब दो संख्याएं भी नहीं है, दो संख्या होती है तभी इनटू करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था ना 7 पावर के इंटू 3 पावर, ये जो गुणा करते हैं सिर्फ दो अंक होते हैं, सॉरी दो ही पद होते हैं या फिर दो संख्याएं होती हैं तभी करना होता है, ठीक है ना। बाकी के आगे मैं देखिए किस तरीके से प्रोसीजर आपको करना है। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 पावर इसको इंटू, भाई जब आधार समान होती है तो ये घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ तो 10th में भी पढ़ के आए होंगे आप लोग। 3 इंटू 5 पावर के इंटू 5 और -5। मुझे एक बात बताइए आप लोग, इसका मान मैं समीकरण 1 से रख रहा हूँ, ठीक है ना। समीकरण 1 से इसका मैं मान, इसका मान, ठीक है ना। तो ये सब इधर भेज दो, इनको सबको उधर भेजेंगे तो इसकी वैल्यू में रख रहा हूँ, कितना आ जाएगा देखो 24p माइनस ये उधर जाएगा, सॉरी ये बार पहले इसको ही ले जाओ चलो, तो 3 इंटू 5 पावर m और इसको ले जाएंगे, देखो ये तो प्लस का था इसलिए माइनस का हो गया, लेकिन इसको ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकाल ली, देखो इसकी वैल्यू समीकरण 1 से, और n2 में कितना था यहाँ पर 7 तो था ही, और प्लस इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए 3 इंटू 5 पावर m माइनस 5, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से 2 इंटू 7 पावर m का मान रखने पर, ठीक है ना। सॉल्व कीजिए भाई, इस 7 का मैं इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर रहा हूँ तो ये तो हो जाएगा 24p इंटू 7 माइनस 3 7 21 इंटू 5 पावर m, ठीक है ना। 7 का गुणा 3 से होगा, इससे ये तो इंटू में है ही है क्योंकि पावर में m लगा हुआ है, ये अलग अलग है बिल्कुल, तो 3 से करेंगे प्लस ये कितना हो जाएगा 35 प्लस, मुझे एक बात बताइए भाई यहाँ से कुछ रह गया क्या, 5 रह गया, इंटू में 5 और था और -5, तो मुझे एक बात बताइए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और इंटू 5 पावर m, ये 5 पावर m तो अलग होता है, ये m नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है k, ठीक है ना। ये है यहाँ पे k और यहाँ पे भी k, ठीक है ना, यहाँ पे भी k है और यहाँ पे भी k है और -5। मुझे भाई एक बात बताओ आप लोग, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 24p इंटू 7, गुणा मत कीजिए भले, ये देखो यहाँ पे तो 5 पावर के कितने 21 माइनस के, और यहाँ पे 5 पावर के कितने 15, वो भी प्लस के, तो इन जब दोनों को देखेंगे तो इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस के 6 इंटू 5 पावर के बचेंगे। ये तो 21 माइनस के और प्लस के कितने 15, तो प्लस के घटा दिए हमने तो माइनस के कितने बच गए 6, 5 पावर के 6, और ये 35 प्लस के और माइनस के ये 5 है तो प्लस के कितने बचेंगे 30, ठीक है ना। तो समीकरण 1 यूज हो गया आपका। थोड़े से टफ सवाल है भाई ये। मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 24p इंटू 7 माइनस, यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए तो 5 पावर के -5, ठीक है ना। इस संख्या को आप लोग देखिए, इस वाली संख्या को, ये हमेशा 4 का गुणज है, देख लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पावर के -5 हमेशा 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, देख लीजिए कुछ भी रख लीजिए k का मान, k का मान आप लोग यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, देखो 1 रखेंगे k का मान 1 तो 5 पावर 1 तो 5 5 माइनस 5 0, 0 भी 4 का ही गुणज होता है, 2 रखेंगे तो देखो 25, भाई 5 स्क्वायर हो जाएगा तो 25 में से 5 गए तो 20, 20 भी 4 का गुणज है, 3 रखिए तो 125, 125 माइनस 5 120, वो भी 5 का सॉरी 4 का गुणज है। तो ये जो संख्या है हमेशा 4 का गुणज होगी, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 24p इंटू 7 माइनस 6 इंटू 4p, ठीक है। ये किसका मान लिया हमने 4 का गुणज, 4 का गुणज मान लिया भाई मैंने, 4 का गुणज, तो इसको जब इंटू करेंगे तो ये तो हो जाएगा 24p इंटू 7, ठीक है ना, माइनस इसको वाले ही जब p यहाँ मान रखा है तो कोई जरूर नहीं है p मान है, कुछ और मान लीजिए p डैश मान लीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24p डैश, तो यहाँ से 24 कॉमन आ रहा है तो ये तो हो जाएगा 7p माइनस p डैश। अब ये संख्या चाहे कुछ भी हो, आगे क्या आ गया 24, तो ये संख्या हमेशा हमेशा किससे विभाजित होगी 4 से, ठीक, सॉरी 24 से। तो आप लोग लिख देना, इधर लिख रहा हूँ मैं, ये जो संख्या है आपकी ये तो 24 आ गई और ये
ये संख्या कुछ भी हो, अभी मैंने बताया था जैसे 12 है, 12 4 से विभाजित होगा क्योंकि ये 4 का गुणज है ना, 4 × 3, तो आगे 4 आ गया, पीछे कुछ भी आ जाए, आगे जो आ गया गुणज उससे वो संख्या हमेशा विभाजित होती है। तो 24 जब आगे आ गया इसमें, तो ये संख्या कुछ भी हो तो इसको मैंने मान लिया के डैश, ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं, अतः जो कि यहीं पे लिख देना, भले ही इसको ऐसे लिख देना 24 के डैश जो कि 24 से भाज्य है, जो कि 24 से भाज्य है, और लिख देना बोला है ना, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से लिया गया कथन सत्य है। तो ये थे भाई तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर कितना 6, काफी मोस्ट था ये भी, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसके सही है, इतने क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन सरल है, लेकिन इनके क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। नहीं हो वो कमेंट करके बता देना कि सर ये नहीं हुआ, उसी को कराऊंगा बस मैं, बाकी का 2-3 दिन में ही हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। अगला है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7, देख लीजिए भाई। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 भी ऐसे दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, और आपको बताना है कि ये बड़ा होता है n³ से, सॉरी n³ से, n³ से, और n का मान हमेशा कैपिटल n यानी कि प्राकृतिक संख्या है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। देखिए वो स्टेप, सबसे पहला स्टेप जो है, दिए गए कथन को हम क्या मान लेंगे, Pn 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, तो इज ग्रेटर इक्वल n³/3। अब हम n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए जब सिद्ध करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 1 का क्यूब/3, 1 इज ग्रेटर इक्वल 1/3, ठीक है ना। तो 1 हमेशा बड़ा होता है 1/3 से, ठीक है, 1 बड़ा होता है, तो हम लिख सकते हैं अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, ठीक है ना। n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब दोबारा हम क्या मान लेंगे, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, k के लिए सत्य है, ठीक है ना। ये मान लिया हमने, k के लिए सत्य है, तो p ऑफ k 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल k³/3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यहाँ तक तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक तो भाई कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखिए चौथा जो स्टेप है वो तुम्हारा मेन होता है। चौथा स्टेप क्या है उसको भी देख लीजिए। चौथा स्टेप है, तब हम सिद्ध करेंगे, तब हम सिद्ध करेंगे कि कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, ठीक है ना। n बराबर k+1 के लिए सत्य है, तो कथन हो जाएगा p ऑफ k+1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k+1 का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल k³/3, ठीक है ना, k³/3। अब देखो ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहां से हम क्या करें, हमें ये बताना है कि सत्य है या नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k+1 इसका स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल
के क्यूब बाई 3, तो इससे जस्ट पहला वाला पद क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, ठीक है ना, के स्क्वायर आ जाएगा ना, के स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू समीकरण 1 से मैं लिख रहा हूँ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक की इज ग्रेटर इक्वल यहाँ तक की वैल्यू है, ये तो हो जाएगा तुम्हारा के क्यूब बाई 3 प्लस के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल, के क्यूब बाई 3, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के क्यूब बाई 3 हो गई तुम्हारी, इज ग्रेटर देन में ही थी भाई, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन में। अब मुझे एक बात बताओ, चलो देखते हैं। अब देखिए इज ग्रेटर देन में थी वैल्यू, समीकरण एक यूज हो गया भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, यदि इधर करेंगे हम तो ये हो जाएगा तुम्हारा भाई के क्यूब प्लस 3 इंटू के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बाई 3, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे जो आएगा भाई वो आएगा यहाँ पे के क्यूब नहीं आएगा, के प्लस 1 का होल क्यूब आएगा, ठीक है ना, के प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1/3, और इसको लिख सकता हूँ के क्यूब प्लस 3 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ठीक है ना, ये हो जाएगा इज ग्रेटर इक्वल 1/3 के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा 6k और प्लस 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा कर लीजिए, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन 1/3 के प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसको ऐसा कर लीजिए भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अरेंज करना होगा के क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे मान लीजिए एक का के स्क्वायर इंटू 1 इस वाले पद को लिख सकता हूँ, ये ऐसे कैसे प्लस 3 इंटू के लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 3k, अब प्लस 3k रह गए प्लस 3k और प्लस इसमें से ऐसा करूँ, पहले ये 3k लिख दिया ना, इसमें से 6 में से 3k ले लिया मैंने और इसमें से 1 ले लिया इसमें से, तो क्या रह गया आपका 3k रह गया प्लस 2, यही तो रह गया, ये हो जाएगा तुम्हारा देखिए भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटर देन 1/3 के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 3k प्लस 2। मुझे एक बात बताइए, 1/3 ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो है वो है k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना, और प्लस 3k प्लस 2। तो देखिए मुझे एक बात पता, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये बड़ी होगी या नहीं होगी, देखिए ये वैल्यू जो होगी ये बड़ी होगी किससे, इज ग्रेटर देन 1/3 k प्लस 1 का होल क्यूब से। देखो k प्लस 1 का होल क्यूब ये तो यही आ जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 k प्लस 1 इसका होल क्यूब प्लस
3k माइनस प्लस 2/3, तो ये वैल्यू बड़ी होगी हमेशा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है इसमें, ये क्या जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, तो इस ये इतना तो ये बराबर हो ही गया, तो भाई ये तो इसके बराबर हो ही गया, लेकिन ये इधर एक्स्ट्रा और जुड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी या नहीं होगी, ये वैल्यू इसकी वजह से बड़ी होगी, किससे 1/3 k + 1 का होल क्यूब, ठीक है ना, यही आंसर होगा तुम्हारा। यही तुमसे पूछा था कि इसको सिद्ध करके बताओ कि ये इससे बड़ा है या नहीं, तो आप लोग लिख सकते हो, अतः घातीय आगमन सिद्धांत से लिया गया कथन सत्य है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस तरीके से कि घातीय आगमन सिद्धांत से लिया गया कथन सत्य है। भाई इसको अरेंज करना पड़ेगा तुम्हें, अरेंज करके ये क्यूब बनाना होगा। देखो यहाँ पे यही सिस्टम है, थोड़ा सा अरेंज करने वाली व्यवस्था बनानी पड़ती है यहाँ पे, जिससे हमें RHS लाना होता है, ठीक है ना। RHS है k + 1 का होल क्यूब, तो आपको यहाँ पे अरेंज करना होगा k + 1 कहाँ जाए, तो k + 1 ये हो गया तुम्हारा, ये तो इसके बराबर है, यदि ये होते तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाता, लेकिन इधर ये जुड़ा हुआ है, इसी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, जुड़ा है, यदि घटा होता तो फिर ये वैल्यू बड़ी होती, घटा होता तो, लेकिन जोड़ रखा है, तो फिर ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे, इससे, ठीक है ना। तो यही तुम्हें सिद्ध करना था। अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर है तुम्हारा 8। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 दे रखा है, आपको दिया हुआ है AB की होल पावर n बराबर A पावर n इंटू B पावर n, ये सिद्ध करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। सबसे पहले दिए गए कथन को P ऑफ n मान लीजिए, AB पावर n बराबर A पावर n B पावर n। अब n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो AB की पावर 1 A पावर 1 इंटू B पावर 1, AB की पावर 1 तो AB आएगा इधर, और यहाँ पे A और इंटू B, तो ये LHS बराबर RHS, ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं, अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य, ठीक है ना, अर्थात घातीय n बराबर 1 के लिए कथन कैसा है, सत्य। अब हम क्या मानते हैं बताओ, मान लेंगे, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, ये मान लिया हमने, सत्य है तो P ऑफ k हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा तुम्हारा AB की होल पावर k बराबर A पावर k इंटू P पावर k, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए चौथा स्टेप, तब हम सिद्ध करेंगे कि कथन n बराबर k + 1 के लिए सत्य है, ठीक है ना, ये सिद्ध करेंगे। तो कथन हो जाएगा तुम्हारा P ऑफ k +, ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा AB पावर k + 1 बराबर A पावर k + 1 इंटू ये, ठीक है ना। अब LHS ले लीजिए इसकी, LHS क्योंकि इसमें तो बराबर के चिन्ह है, तो AB पावर k + 1, ठीक है ना, AB पावर k + 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा A पावर k + 1 इंटू B पावर k + 1, ठीक है ना। अब मुझे एक बात, ये हो गया तुम्हारा A पावर k + 1 और B पावर k + 1। तो देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था तुम्हारा, AB पावर, सॉरी इस तरीके से नहीं भाई, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे AB पावर k इंटू A, ठीक है ना। आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाएंगी, इसकी घात कितनी 1 है तो जुड़ जाएंगी, इसका मान समीकरण 1 से मैंने रख दिया A पावर k इंटू B पावर k और इंटू A पावर 1 और B पावर 1, ये वाले, ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे देखो A पावर और A पावर समान समान है, तो इसको लिख सकता हूँ A पावर k + 1 ऐसे B पावर k + 1, यही क्या तुम्हारा RHS, ठीक है ना। और लिख देना, अतः घातीय आगमन सिद्धांत से लिया गया सवाल सत्य है, लिया गया कथन सत्य है।
तो इस तरीके से तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 8 था, काफ़ी मोस्ट भी था 8वां एग्जाम्पल। तो अब आप लोग क्वेश्चन शुरू हो गए, तो क्वेश्चन आप लोग करना कहाँ तक, 11 तक, ठीक है ना। 11 तक आप लोग क्वेश्चन कर लेना। 11 के बाद फिर भी सरल है, एक 12 में मैं कराऊंगा 17 तक करना आपको।